गुड इवनिंग दोस्तों आज हम हायाबुसा 2 मिशन का विश्लेषण करेंगे और समझेंगे कि यह मिशन क्यों इम्पॉर्टेंट है और यह मिशन किस देश द्वारा भेजा गया है। सर्वप्रथम दोस्तों आपसे क्वेश्चन यही पूछेगा कि हायाबुसा 2 मिशन किस देश से रिलेटेड है। तो याद रखिएगा हायाबुसा मिशन 2 रिलेटेड है जापान से। जापान द्वारा इसको भेजा गया। कब भेजा गया? 2014 में। ठीक है, किसके लिए भेजा गया? तो याद रखिएगा रूगु एक क्षुद्र ग्रह है, उसके अध्ययन के लिए इसको भेजा गया। किसको? हायाबुसा 2 मिशन को। समझने वाली बात यह है दोस्तों कि यह 2014 में छोड़ा गया और यह 2018 में जाके अपने लक्ष्य तक पहुंचा। अगर आपसे पूछे कि रूगु या रियुगु इसका अर्थ क्या है, तो जापान में इसका अर्थ होता है, जापानी लैंग्वेज में ड्रैगन पैलेस। क्या अर्थ होता है? ड्रैगन पैलेस इसका अर्थ होता है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर दोस्तों क्षुद्र ग्रह की बात की जाए, अगर आपसे पूछे कि क्षुद्र ग्रह क्या होता है, तो क्षुद्र ग्रह वह चट्टानी पिंड है जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, जो ग्रहों की तुलना में बहुत छोटे होते हैं और इन्हें लघु ग्रह भी कहा जाता है। क्षुद्र ग्रह कौन से ग्रह होते हैं? यह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, जो ग्रहों की तुलना में बहुत छोटे होते हैं, इन्हें लघु ग्रह भी कहा जाता है। दोस्तों क्षुद्र ग्रह को 3 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला, सबसे पहले वे हैं जो मंगल और बृहस्पति के बीच मुख्य क्षुद्र ग्रह बेल्ट में पाए जाते हैं, मतलब मुख्य एस्टेरॉइड बेल्ट में जो पाए जाते हैं उसे क्षुद्र ग्रह बेल्ट में पाए जाते हैं, मंगल और बृहस्पति के बीच। दूसरा ट्रोजन कहा जाता है। वो क्षुद्र ग्रह हैं जो एक बड़े ग्रह के साथ कक्षा साझा करते हैं, मतलब जो बड़े बड़े ग्रह हैं उन लोगों के साथ अपनी कक्षा को साझा करते हैं। तीसरा है दोस्तों नियर अर्थ क्षुद्र ग्रह, मतलब जो पृथ्वी के पास का क्षुद्र ग्रह हो, जो कि रूगु है या रियुगु है, जिसकी कक्षाएं पृथ्वी के करीब से गुजरती है, जो कि हम अपना रूगु या रियुगु है, क्षुद्र ग्रह है। इसी के अध्ययन के लिए हायाबुसा 2 मिशन लॉन्च किया गया है जापान के द्वारा। ये आपको याद रखना है, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन साइंस एंड टेक से यूपीएससी और स्टेट पीएससी यहाँ तक कि एसएससी में भी बनता है, तो आपसे पूछा जा सकता है साधारण तौर पर कि हायाबुसा 2 मिशन, ठीक है, किस देश से रिलेटेड है। तो आपको याद रखना है जापान से। किसके द्वारा छोड़ा गया? तो याद रखिएगा यह जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा द्वारा इसको छोड़ा गया। इतना आपको याद रखना है रूगु मिशन। ठीक है दोस्तों, अगर इसकी पूरी व्याख्या की बात की जाए, अगर पूरा विश्लेषण किया जाए, तो याद रखिएगा कि जो जापान की अंतरिक्ष एजेंसी है जाक्सा ने यह इस बात की पुष्टि की है कि हायाबुसा 2 जो अंतरिक्ष यान छोड़ा गया था पृथ्वी पर लौटने के लिए अपने ट्रैक पर तैयार हो गया है, मतलब वह पहुंच चुका है, अपना कार्य कर चुका है, अब वह पृथ्वी की तरफ आ रहा है। कहा जा रहा है कि पृथ्वी पर लौटते हुए यह अंतरिक्ष यान अपने साथ रूगु के नमूने ला रहा है, मतलब ये जो क्षुद्र ग्रह है इसके क्या कह रहा है, हायाबुसा 2 मिशन नमूने ला रहा है। ठीक है दोस्तों, यह नमूना बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है, जापानी वैज्ञानिकों का, कि इस नमूने का सीधा संबंध पृथ्वी के जन्म से है, मतलब पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो क्षुद्र ग्रह होते हैं वह ब्रह्मांड बनने से पहले जो होता है, इनका सौरमंडल बनने से पहले इनका अस्तित्व था। क्षुद्र ग्रह दोस्तों हमने बताया ही कि यह क्या करते हैं, सूर्य की परिक्रमा करते हैं और क्या होते हैं कि आकार में ग्रहों से भी छोटे होते हैं। सौरमंडल की सबसे पुरानी वस्तुओं में से एक हैं, इसीलिए पृथ्वी के विकास को समझने के लिए यह बहुत सहायक हो सकते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, जापान में मैंने रूगु या रूगु का अर्थ बताया है ड्रैगन पैलेस। क्या होता है? ड्रैगन पैलेस, जो कि जापानी लोक कथा में, ड्रैगन पैलेस को जापानी लोक कथा में समुद्र तल के महल का जो होता है वह तमगा दिया जाता है। ड्रैगन पैलेस का जापानी लोक कथा में क्या होता है, अगर ड्रैगन पैलेस बोला जाता है तो समुद्र तल के महल की संज्ञा दी जाती है। ये आपको याद रखना है। वैज्ञानिकों का मानना है कि क्षुद्र ग्रह जो होता है दोस्तों सौरमंडल के विकसित होने के शुरुआती समय से ही बन गए थे। मतलब दोस्तों हमने पहले ही बताया कि यह सौरमंडल से पहले ही विकसित हुए हैं, मतलब जब हमारा ब्रह्मांड बना तो उससे ही पहले क्षुद्र ग्रहों का निर्माण हो गया है। इसीलिए जाक्सा जो जापान की अंतरिक्ष एजेंसी है, उसने जो होता है इस पर मिशन भेजा हायाबुसा 2। उसका मानना है कि जो अगर पृथ्वी के पास जो एस्टेरॉइड्स है, जो क्षुद्र ग्रह हैं, अगर उनका हम लोग अध्ययन कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, अध्ययन कर लेते हैं, तो जरूर पता चल जाएगा, क्योंकि ये चूँकि पृथ्वी से पहले बने हुए हैं,
यूनिवर्स से भी पहले बने, ब्रह्मांड से पहले बने हुए हैं, तो हमें आइडिया लग जाएगा कि आखिर कैसे पृथ्वी जो होता है वो विकसित हुई है। ठीक है, पृथ्वी और अपना यूनिवर्स। उनका मानना है कि रुगु पर जैविक पदार्थ, पानी, जीवन के लिए जरूरी तत्व भारी मात्रा में उपलब्ध हो सकते हैं। क्योंकि रुगु क्या होता है, पृथ्वी के निकटतम वाला ग्रह है। क्या है, पृथ्वी के निकटतम वाला क्षुद्र ग्रह है। माफ करिएगा दोस्तों, ग्रह नहीं, यह क्या है, क्षुद्र ग्रह। किसके निकटतम वाला, पृथ्वी के निकटतम वाला रुगु सबसे क्षुद्र ग्रह है। इसीलिए उनका मानना है कि इस पर जैविक पदार्थ, पानी, जीवन भी संभव हो सकता है। इसीलिए हायाबुसा 2 मिशन किसके द्वारा भेजा गया, जापान की द्वारा भेजा गया। अगर हायाबुसा की बात की जाए दोस्तों, तो आप इमेज में भी देख रहे होंगे कि इसमें बड़े फ्रिज के आकार के सोलर पैनल लगे हुए हैं। सोलर पैनल मतलब जो होता है दोस्तों सौर ऊर्जा वाले पैनल। यह क्या करते हैं, यह इमरजेंसी परिस्थितियों में सूर्य से लाइट लेकर अपने आप को रिचार्ज करते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर से दोस्तों हम लोग एक बार दोहरा लेते हैं। क्या होता है कि हायाबुसा जो 2 मिशन है वह किसके द्वारा भेजा गया है, याद रखिएगा, वह जापान द्वारा भेजा गया है। किस पर भेजा गया है, तो पृथ्वी के निकटतम एक रुगु एस्टेरॉइड है। रुगु एक क्षुद्र ग्रह है, रुगु या रियुगु एक क्षुद्र ग्रह है, उस पर भेजा गया है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि रियुगु का अर्थ क्या होता है जापानी भाषा में, तो याद रखिएगा ड्रैगन पैलेस। और जापानी लोक कथा में ड्रैगन पैलेस का अर्थ यह होता है कि समुद्र तल के महल के नाम को कहा जाता है ड्रैगन पैलेस। ठीक है, क्षुद्र ग्रह दोस्तों हमने बताया, क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, यह आकार में बहुत छोटे होते हैं और सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इन्हें लघु ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये हम लोगों की रही आज की एनालिसिस। विश्लेषण किया हमने हायाबुसा 2 मिशन का, जो कि जापान द्वारा भेजा गया था। और दोस्तों क्यों भेजा गया था, तो याद रखिएगा वह इसलिए भेजा गया था कि क्षुद्र ग्रह जो हैं वह यूनिवर्स बनने से पहले ही बन चुके थे। और चूंकि जो रुगु है वह पृथ्वी के पास वाला है क्षुद्र ग्रह, तो अगर हम उसकी संरचना समझ लें, अगर उसमें हम लोग जैविक पदार्थ, जल, पानी इत्यादि की मात्रा हमें मिल जाए, तो इससे क्या होता है, इससे हम लोग पता कर सकते हैं कि क्या इस पर जीवन संभव है, किस पर, रुगु पर। इसीलिए इसको भेजा गया है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको विश्लेषण पसंद आया हो तो क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।